नमस्कार। मैं आपसे चर्चा शुरू करूंगा कि वास्तव में केबीज एस्ट्रो महावास्तु है क्या और इसका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है। 1994 या 95 की बात है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला। उन्होंने मेरी जन्म पत्री देखकर बताया कि घर में ये चीज़ इस दिशा में होगी, घर में ये चीज़ इस दिशा में होगी। उन्हें बताया कि कैसे वो बताते हैं, पर जो उनका मेथड था उसमें प्रिसीजन नहीं था। मैंने उसके बाद घरों के नक्शे इकट्ठे किए, साथ में हॉरोस्कोप्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। क्योंकि जब उन्होंने मेरी जन्मपत्री से देखकर कुछ चीज़ें बताई कि आपका जो पुश्तैनी घर है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर रसोई पूर्व दिशा में होगी, तो वो मंगल से उन्होंने बताया। ऐसे एक दो चीज़ और बताई, घर में पानी कहाँ रखा होगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं रास्ते भर सोचता चला गया कि यार ये कैसे बता रहे हैं। तो एकदम से फ्लैश हुआ कि पहले जन्मपत्री थी या पहले घर था। तो ये स्ट्राइक करते ही मुझे लगा पहले घर था। घर में चूल्हा कहां रखा है उससे तय हो रहा है कि मेरी जन्मपत्री में मंगल कहां रखा हुआ है। उसके बाद मैंने बहुत सारे घरों के नक्शे बनाए। फिर उन घरों में जब बच्चे पैदा हुए तो मैंने देखा कि उनकी जन्मपत्री में कौन सा ग्रह कहां पर आकर बैठ जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही ये यात्रा। और फिर उसके बाद मैंने जन्मपत्री के आधार पर लोगों को बताया कि वो किस दिशा में बैठकर क्या काम करें। और ये जो एस्ट्रो महावास्तु का कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डेवलप होता चला गया। जो मेथड मेरे उन एस्ट्रोलॉजर मित्र का था वर्सेस ये जो मेथड है, ये एंटायरली डिफरेंट है। अपने वाले में एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जिसे आप आज ही सीख लोगे और रिलेट करोगे। क्योंकि जब तक सही से रिलेट नहीं होता तो सही से उपचार भी नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए आपको सुझाया कि आपके जो नक्शे हैं वो पुश्तैनी घर का, यानी जहां आपका जन्म हुआ, वो भी आपके पास हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जन्मपत्री ऐसे क्यों बनी। और फिर आज के घर का नक्शा भी आपके पास होना चाहिए। एक इनसाइट मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगा ओवर द इयर्स प्रैक्टिस करने के बाद। मुझे क्या चीज रियलाइज हुई कि वास्तव में ईश्वर ने जो कार्ड पंच कर रखा है ना बर्थ टाइम पर, वो एकदम एक्यूरेट एनवायरनमेंट है जो जीवन को साकार करने के लिए चाहिए। क्योंकि वो जो समीकरण है ग्रहों का, उस समय पर जब जन्म हुआ, अगर हम वही समीकरण जिंदगी बना के रखें अपने वातावरण में, तो ग्रोथ की स्पीड रॉकेट के जैसी होती है ना जी बात। पर बहुत ही दिलचस्प है। तो विषय यह नहीं है कि जो एक बात एक व्यक्ति के लिए सफलता कारक है, वो सेम बात दूसरे के लिए भी सफलता कारक होगी। वास्तव में यहां से महावास्तु कस्टमाइज होना शुरू होता है। और इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। आज आप जो टूल सीखना शुरू करोगे, जो नॉलेज टूल आप देखेंगे, वो एक मेथड है। उस मेथड के आधार पर जब आप फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं तो वहां रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मैं आप लोगों से ये शेयर करता हुआ चलूंगा। आप लोगों ने एस्ट्रो फाउंडेशन कोर्स भी किया है, आप लोगों ने महावास्तु फाउंडेशन कोर्स भी किया हुआ है। जो एस्ट्रो फाउंडेशन कोर्स में आपने 5 कारक देखे, जो आपने महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में 5 कारक देखे,
अब उन दोनों का समन्वय जैसे ही हम करते हैं तो एस्ट्रो महावास्तु पैदा होता है। एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, 3 कंपोनेंट हैं महावास्तु को एनालिसिस करने के। आप लोगों ने महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में देखा। और जन्म पत्री में जो 3 एलिमेंट हैं, बॉक्सेस, साइंस और प्लैनेट्स। वास्तव में जो एक्टिविटीज हैं वो बॉक्सेस हैं, जो यूटिलिटीज हैं वो साइंस हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लैनेट्स हैं। खूब मजा आने वाला है आप लोगों को। सबसे पहला कारक है जो एक्टिविटी है वो बॉक्सेस बताते हैं। दूसरा है करता है ग्रह, ग्रहों को काम करने के लिए कुछ रिसोर्सेज, कुछ यूटिलिटीज, कुछ सहायक उपकरण जो चाहिए वो साइंस बताते हैं। उनका डिज़ाइन कैसा होगा, उनका कलर कैसा होगा, उनकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, ये साइंस से पता चलता है। तो कोई भी एक्टिविटी किसी संदर्भ में होती है और संदर्भ होते हैं बॉक्सेस, और जो बॉक्सेस हैं वो घर की जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताते हैं, और उनके कस्प पर जो साइन है वो महावास्तु जोन बताता है। तो कौन सी प्रकार की एक्टिविटी, जीवन के किस संदर्भ की एक्टिविटी, कौन से दिशा में, कौन से महावास्तु जोन में हो रही है, ये 12 बॉक्सेस आपको बताते हैं। और मैं आप लोगों को क्विकली ब्राउज करवाऊंगा केबी के पुश्तैनी घर और प्रेजेंट घर में किस प्रकार से केबी की जन्म पत्री सिंक होती है। आपको जो घर बहुत अच्छा लगता है, जहां पर आप फील करते हैं दैट यू आर एट होम, जब आपको ये महसूस होता है तब पूरा यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। यही रहस्य है जो ज्योतिषीय समीकरणों से समन्वय में बिठाना है कि वो बिंदु कौन सा है जिसमें मैं प्रवेश कर जाऊं और उसके बाद जितनी भी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं ये मेरे लिए सहायक हो जाए। अब ये सारी की सारी जो मेरी सोच विकसित हुई है, वास्तव में यह श्रीमद् भगवद गीता से विकसित हुई है कि जब तक हम आपे में नहीं आते तब तक सही क्या है समझ में नहीं आता। और ज्योतिष का ज्ञान वास्तु के ज्ञान के साथ मिलकर आपको कैसे आपे मिलाता है, और फिर कैसे आपको दिखाई देने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड, इसकी जो ऊर्जाएं हैं वो आप ही के सपनों को साकार करने के लिए व्यवस्थित हैं और नियमित हैं। तकलीफ तो वो पा रहे हैं जो इन सिंक नहीं है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मा कहा गया है। हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ जब तक एकाकार नहीं होते तब तक जिंदगी में मजा नहीं आता। और उसका पहला स्टेप है ज्योतिषीय वातावरण का निर्माण करना।